हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा तीसरी में सप्ताह 21 के अंतर्गत सामाजिक ज्ञान में हम सब पढ़ेंगे जंतर मंतर। देखो बेटा, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है मेरी दिल्ली, उसका पाठ 14 दिल्ली की सैर भाग 2, उसके अंतर्गत ये हमारा आज का अंतिम विषय है। पिछली कक्षा में भी हमने इसी के बारे में पढ़ा था। पिछली कक्षा में जो सप्ताह 20 था उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति भवन में क्या क्या है। वहाँ पे एक बगीचा है, वहाँ पे कौन रहता है। थोड़ा सा हमने कनॉट प्लेस के बारे में भी पढ़ा था। और उसमें जो आखिरी विषय रह गया हमारा उप विषय, वो है जंतर मंतर। तो आज हम जंतर मंतर के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे सॉल्यूशन वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। आज आपके लिए मेरे पास एक जानकारी भी है। वो क्या है? वो ये है कि आप लोगों के विद्यालय सोमवार से फिर से खुलने जा रहे हैं। तो जैसे पहले नियम बना था वैसे ही आप लोगों को विद्यालय जाना है। आधे बच्चे एक दिन, आधे बच्चे एक दिन, ठीक है। तो आप विद्यालय जाइएगा। और अगर जो बच्चे उस दिन विद्यालय नहीं जाएंगे, जिनका नंबर नहीं है, जो घर पे रहेंगे, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि अभी विद्यालय बंद है प्रदूषण के कारण। जैसे ही खुलेंगे मैं आपको सूचना दे दूंगी। तो मैं आप लोगों को अब सूचना दे रही हूँ कि सोमवार से आपके विद्यालय फिर से खुल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपनी वर्कशीट पे। आज हम पढ़ रहे हैं जंतर मंतर। यहाँ पे हम केवल वर्कशीट को हल करेंगे, प्रश्नों को करेंगे। पूरे पाठ को पढ़ना है तो पेज नंबर 75 पे मेरी दिल्ली की किताब में जंतर मंतर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उससे पहले कनॉट प्लेस था। आज हम जंतर मंतर के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर बेटा दिल्ली में ही स्थित है। कहाँ है? दिल्ली में। और अगर बात करें तो कि हमारा जंतर मंतर दिल्ली में कहाँ है, तो दिल्ली में हमारा जंतर मंतर कनॉट प्लेस में है। कहाँ पर है? कनॉट प्लेस में। दोनों बता दिया मैंने, ठीक है। पहले सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं, उसके बाद बेटा आगे चलेंगे, ठीक है। भारत में कुल कितने जंतर मंतर हैं? बेटा ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर केवल दिल्ली में है। जंतर मंतर भारत में 5 हैं। कहाँ कहाँ है? उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, जयपुर और आपका दिल्ली। 5 हैं, ठीक है। मैं सबके बता दूंगी कहाँ कहाँ है, ठीक है। जंतर मंतर को किसने बनवाया था? यह है किस रंग का है? जंतर मंतर को जयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जयपुर के राजा जय सिंह ने। और जंतर मंतर बेटा लाल रंग का है। इसमें जो पत्थर लगा हुआ है वो किस रंग का है? लाल रंग का, ठीक है। अगला है, जंतर मंतर से हमें क्या जानकारी मिलती है? एक बार मैंने थोड़ा सा आपको इसके विषय में पहला बताया था कि जंतर मंतर से हमें समय का पता चलता है, ठीक है। इस पे जैसे एक तरह से इसको सूरज घड़ी भी कह सकते हैं। जयसिंह ने ईंट पत्थर से बड़े बड़े यंत्र बनवाए थे। जंतर मंत्र यानी यंत्र मंत्र। और आज भी स्कूल के बच्चों को सूरज, चांद और तारों के बारे में जानकारी लेनी हो तो हमें कहाँ से मिलेगी? जंतर मंतर से, ठीक है। यहाँ पे आज के हमारे वर्कशीट के जो प्रश्न हैं वो हो गए। अगला प्रश्न आपके सोचने विचारने के लिए, उसको बाद में करेंगे, पहले इनको कर लेते हैं, ठीक है बेटा। मैंने सभी आंसर्स लिख दिए हैं। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जंतर मंतर दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। भारत में कितने जंतर मंतर है? भारत में कुल 5 जंतर मंतर दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में है। जंतर मंतर को किसने बनवाया था? यह किस रंग का? ये रह गया, अभी लिख देती हूँ। जंतर मंतर को जयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था, ठीक है। जंतर मंतर को जयपुर के राजा जय सिंह ने बनवाया था और ये लाल रंग का है। जंतर मंतर से हमें क्या जानकारी मिलती है? जंतर मंतर से हमें सूरज, चांद, तारों और समय की बिल्कुल सही जानकारी मिलती है।
ठीक है, सभी प्रश्न ध्यान से कर लेना आप, मैंने सभी लिख दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आप अपने माता पिता से चर्चा कीजिए, जब घड़ी नहीं होती थी तो समय का पता कैसे लगाया जाता था, और अपना उत्तर संक्षेप में दीजिए। जब घड़ी नहीं होती थी तब समय का पता सूरज से लगाया जाता था। सूरज निकलता था उससे अंदाजा लगाया जाता था, सूरज छिपता था उससे अंदाजा लगाया जाता था। तो यानी जब घड़ी नहीं थी तो सूरज की दिशा से समय का पता लगाया जाता था। ठीक है बेटा, जब घड़ी नहीं होती थी तब सूरज की धूप और दिशा से समय का पता लगाया जाता था। मतलब सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, कितने बजे निकलता है, और घूमते घूमते कहाँ तक पहुँच गया है और कहाँ तक चला गया है। ठीक है, तो सूरज से पता लगाया जाता था। पूरा कर लीजिए आप सभी इसको। अगला क्वेश्चन आपका बेटा मिलान करना है आपको। इस पाठ में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ा, आपका कनॉट प्लेस के बारे में पढ़ा, और हमने जंतर मंतर के बारे में पढ़ा। लेकिन पिछला जो पाठ था दिल्ली की सैर, उसमें आपने लाल किला और कुतुब मीनार के बारे में भी पढ़ा था। तो बस यहाँ पे मिलान करना है। राष्ट्रपति भवन ये आपका राष्ट्रपति भवन है, लाल किला ये आपका लाल किला है, कुतुब मीनार ये आपका कुतुब मीनार है। बस मिलान कर दीजिए, वर्कशीट का काम पूरा हो गया। ठीक है, चलो आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, जीवन कौशल की, तकनीक के बिना जीवन। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ तकनीक क्या होती है। तकनीक वो सुविधाएं जिन्होंने हमारे जीवन को आसान कर दिया, चाहे वो कुछ भी है। मोबाइल से हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये तकनीक है। घरों में पहले लाइटें नहीं होती थी, अब लाइट है, ये तकनीक है। लाइट से चलने वाले, बिजली से चलने वाले जितने उपकरण हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब क्या है, तकनीक है। और मिक्सी है। आप एक जगह से दूसरी जगह, पहले लोग पैदल जाते थे, अब गाड़ी में बैठ के जाते हैं, अपना पर्सनल व्हीकल भी हो गया। ये सब क्या है, तकनीक है। ठीक है, तो उसी पे आज की हमारी छोटी सी कहानी है। मैं सुनाती हूँ कहानी मेरी माँ की दादी की, यानी मेरी मम्मी और मेरी मम्मी की दादी कौन हुई, लगने में कौन हुई, वो हमारी पर नानी। ठीक है, मम्मी की मम्मी नानी और उनकी दादी पर नानी। पर नानी की ये कहानी है। मेरी माँ की दादी हिमाचल प्रदेश के गांव में रहती थी। कहाँ रहती थी, हिमाचल प्रदेश के गांव में। दादाजी गांव से दूर एक छोटे से शहर में अध्यापक थे। दादी रोज सुबह जल्दी उठकर कुएं से पानी लेकर आती थी। अब देखो तकनीक यही है, मैं आपको इसीलिए साथ साथ समझाती चलूंगी कि अब सभी के घरों में पानी आता है ना, लेकिन पहले नदी, नालों, कुओं, बावड़ियों, तालाबों से पानी आता था। घर आकर गेहूं को चक्की में पीस कर आटा बनाती थी। अब देखो बाहर बाजार में आटे की चक्कियां सभी जगह लगी हुई, लेकिन पहले हाथ से चलाने वाली पत्थर की चक्की होती थी, जिसमें एक हाथ से गेहूं डालते थे, दूसरे से उसको घुमा घुमा कर आटा पीसा जाता था, और फिर उस आटे से रोटी बनाती। दिन भर के काम निपटाकर गर्मियों में घर के आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे बैठकर चरखा चलाती। चरखा मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, जब हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की बात कर रहे थे, तब चरखे पर रुई को काता जाता है और उससे धागा बनता है। वो धागा सूत का धागा होता है। पहले जो कपड़े बनते थे ना, वो उसी से बनते थे, वो ठंडे भी रहते हैं। ठीक है, आगे हैं, गांव की सब औरतें मिलकर गीत गाती थी। दादी हर समय हर कार्य यानी डाक या चिट्ठी वाले का, क्योंकि उस समय पे फोन नहीं होते थे, का इंतजार रहता, क्योंकि दादाजी का हाल उनके पास पत्र से ही मिलता था। ठीक है, तो वो दादाजी का हाल चाल उनको किससे मिलता था, पत्र से। देखो अभी तो हम किसी को फोन किया, हाँ कैसे हो, आप कैसे हो, आप कब आ रहे हो, जब भी पूछ लेते, लेकिन पहले किसी का संदेश, दूर रहने वाले आदमी का संदेश डाकिया लेके आता था, जिसको हरकारा भी बोलते हैं। रात का भोजन दादी सूरज छिपने से पहले ही बना लेती थी, क्योंकि लालटेन की रोशनी
में दादी जी को भोजन बनाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी। तो क्या जलाते थे लोग? कोई लालटेन जलाता था मिट्टी के तेल से, कोई दिया जलाता था, कोई मोमबत्ती जलाता था। मोमबत्ती थी उस समय पे, कोई सोचेगा मैम कह रही है, लेकिन उस समय दिए चलते थे, मिट्टी के तेल के दिए और सरसों के तेल के दिए। रात को गांव वाले मिलकर बैठते और एक दूसरे को अपना सुख दुख बांटते थे। जैसे अब फोन ने कर दिया कि अब फोन से एक दूसरे को बस पूछते हैं, ठीक है। सर्दियों में घर के अंदर और गर्मियों में घर के आंगन में खटिया डालकर सोते थे, क्योंकि उस समय पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे, एसी नहीं थे। तो जब गर्मी होती थी तो घर के आंगन में, और जब सर्दी होती थी तो घर के अंदर कमरे में खाट डालकर या खटिया डालकर सोते थे। बच्चों, आज आपके पास सारी तकनीकी सुविधाएं, परंतु तकनीक के बिना जीवन संभव है, क्योंकि पहले भी लोग जीते थे, अब भी लोग जी रहे हैं। वो समय अच्छा था, अब इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब लोगों के पास तकनीक है लेकिन प्यार नहीं है, देखभाल नहीं है, जरूरतें खत्म हो गई। दादी की कहानी को ध्यान से बोलकर पढ़िए और समझिए कि उस समय की तकनीक में और अब की तकनीक में कैसा अंतर है, और आप तकनीक के बिना अपना जीवन कैसे जी सकते हैं या जीते हैं। ठीक है, मैंने सारी बातें समझा दी, कहाँ कहाँ तकनीक का इस्तेमाल हुआ वो भी समझा दिया। अब आपके कुछ करने के लिए अपने माता पिता से चर्चा कीजिए कि वह आधुनिक सुविधाओं के उपयोग के अभाव में, मतलब कमी में, अपने संदेशों का आदान प्रदान कैसे करते थे। अपनी बातें, एक तो अभी दादी ने बताया चिट्ठी थी, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं। अपने संदेश या तो किसी को जाकर मिलकर देते थे या फिर अपना चिट्ठी लिखते थे। और साथ साथ बेटा सुविधाएं कम थी, लेकिन लोग, हमने पढ़ा था ना, बाहर आंगन में बैठकर एक दूसरे से सुख दुख बांटते थे। किसी को दुख हुआ तो सुन लिया, किसी को सुख हुआ तो सुन लिया। ठीक है, तो ये सब आपको अपने माता पिता से चर्चा करनी है। आगे बात करेंगे संस्कारशाला की छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। आज का हमारा सुविचार है, हमें वो काम करना चाहिए जो सही है, ना कि वो जो आसान है। कभी कभी हम आसान को चूज करते हैं कि ये काम जल्दी हो जाएगा। ना बेटा, काम वो करो जो आपके लिए सही हो। सही क्या है? पढ़ाई करना, मोबाइल में गेम खेलना सही नहीं है। ठीक है, काम वो करो जो सही है। मम्मी ने बोला बेटा काम कर लो, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी, हाँ मम्मी काम हो गया, आपको पता ही नहीं सही हुआ कि गलत हुआ। तो काम वो करो जो आपके लिए सही है, आसान नहीं। आसान तो करने के बाद खुद ब खुद हो जाएगा वो। क्या खाना पीना है आपको? हरी सब्जियां, पालक, सरसों का साग, मटर, मेथी, जो अभी मौसम के अनुसार सब्जियां चल रही हैं वो। गतिविधि में प्रदूषण से बचने के लिए जो भी आप उपाय कर रहे हैं उसके बारे में बताना है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो भी प्रदूषण है उससे बचने के लिए, ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए आपको बार बार सिखाया गया जो उपाय है, उनमें से अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं तो वो बताना है। अच्छा, सबसे आसान उपाय भी बता देती हूँ मैं। पौधा लगाना, पौधे की देखभाल करना, आप बता सकते हो। क्या खेलना है? कोई भी खेल जो हम घर के अंदर रह के खेल सकते हैं। लुका छिपी खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, किसी को शतरंज का शौक हो वो खेल सकते हैं, तोता उड़ मैना उड़ खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करो। कितनी आसान आज की सामाजिक की वर्कशीट आई है। और उसके बाद जीवन कौशल में भी आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये विषय चुना गया है। ठीक है, तो इन सारी चर्चा के बाद आप खुद बैठ के सोचना भी। ठीक है, पहले काम पूरा करो, फिर सोचो समझो। ठीक है, और काम को पूरा करके जल्दी से अपनी टीचर को भेज दो। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो अंगूठे वाला बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जो मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, और सोमवार से स्कूल जाने की तैयारी कर लेना। कल आपका ड्राइंग का काम आएगा। मैं ड्राइंग की वीडियोज़ नहीं बनाती हूँ तो, क्योंकि बेटा वो तो ड्राइंग करनी है, ड्राइंग की वर्कशीट मिलती है, सीधा कलर करना उसमें। ठीक है, मैं हिंदी से लेकर सामाजिक तक जो वीडियो वर्कशीट आती है वो वीडियो बनाती हूँ।
तो अब हम सीधा सोमवार को मिलेंगे। जो बच्चे स्कूल आएंगे स्कूल में मिल लेंगे, जो घर पे हैं उनके लिए ऑनलाइन वीडियोस फिर से बनेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।